ये जो मूर्ति पूजक हैं उनको मार दो और अपने धर्म को स्थापित कर लो। कुछ ऐसी चीज़ें उसमें हैं जहाँ तक मेरी जानकारी में है। तो आपका समर्थन है नुपुर शर्मा का? बिल्कुल, नुपुर शर्मा को हमारा समर्थन है, क्योंकि उन्होंने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है और उनके खिलाफ जो भी चीज़ हो रही है वो उनके संवैधानिक मूल अधिकारों के विरुद्ध है। तो इस संबंध में आप किससे मिले थे? इस संबंध में हम डीएम साहब से, अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब से हम मिले हैं और जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा हमारे ये ज्ञापन सब जगह जा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि जो मस्जिदों वाली बात मैं अभी कर रहा था और मंदिरों वाली जो तोड़ कर बनाई गई हैं, वहाँ पर वो क्रिमिनल ट्रेसपास करके वहाँ गए थे, तोड़कर बनाया था। अवैध रूप से जोर और जुल्म के बल पर वो बनाई गई थी। अब निरंतर उसमें बना रहना अपराध है। तो उनको लेकर जो भड़काऊ और उकसाऊ बयान दिए जा रहे हैं और उन उकसाऊ भड़काऊ बयानों के बाद में आज लोक व्यवस्था जो है भंग हो गई है। मुरादाबाद, फिरोज़ाबाद, अंबेडकर नगर, प्रयागराज, रांची, देश के कई हिस्सों में और ज़िलों में जो है, कानपुर आदि में कितना दंगा हुआ है, कितना नुकसान सार्वजनिक संपत्ति को हुआ है। ये किस वजह से हुआ? केवल जो भड़काऊ और उकसाऊ बयान दिए गए लोगों के द्वारा, वो लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई हैं, वो लोग तो मोहरे हैं। असल गुनाहगार तो वो लोग हैं कि जिनके उकसाऊ और भड़काऊ बयान देने के आधार पर ये दंगे फसाद और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरी चीज़, हमने ये भी मांग करी है कि मौलाना तौकीर रज़ा खान ने जो 17 तारीख के लिए सम्मेलन आहूत किया हुआ है वो विधि विरुद्ध है। उसको रोका जाए, प्रतिबंधित किया जाए और नहीं माने तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें नज़रबंद किया जाए। मेरा नाम वीरेंद्र पाल गुप्ता एडवोकेट है। आज यहाँ पर डीएम ऑफिस आए हैं। हाँ, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू शक्ति दल हूँ। वीरेंद्र पाल गुप्ता एडवोकेट हमारा नाम है। हमारा जो है आज ये जो ज्ञापन दिया है, ये जो काशी मथुरा और नुपुर शर्मा ने जो एक बयान दिया था डिबेट में, उसको लेकर ये बहुत हो हल्ला कर रहे हैं। विशेषकर जो अपने लिए स्वयंभू ठेकेदार बने हुए हैं, मुसलमानों को अपने लिए बताते हैं, तौकीर रजा हैं, मदनी हैं, वो वर्क साहब हैं और ओवैसी हैं। ये स्वयंभू ठेकेदार हैं, ये मुसलमानों के ठेकेदार बने हुए हैं। हमारा इसमें कहना ये है कि पहली चीज़ तो नुपुर शर्मा ने जो भी कहा वो कुरान की आयतें जो हैं, आयतें हैं और हदीस हैं, उससे समर्थित है। जो कुछ उसमें लिखा है वो उन्होंने बोला है। और उनके कुरान में यदि कोई चीज़ लिखी हुई है, उनकी हदीस में कोई चीज़ लिखी हुई है, तो उन्होंने ये कहकर उसका रिपीटेशन करके कौन सा अपराध कर दिया। यदि कुरान या हदीस में कोई चीज़ लिखी हुई है और वो ऐसी आपत्तिजनक है, तो मैं अपने उन लोगों से कि जो धर्मगुरु हैं मुस्लिम धर्म के, कि उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आयतें वहाँ से हटवा दी जाए, जिससे कभी कोई चीज़ ही उत्पन्न ही ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे काशी में हमारी ज्ञानवापी मस्जिद है, मथुरा में ईदगाह मस्जिद है, ये जितनी भी मस्जिदें मुग़ल काल में, मुस्लिम काल में बनाई गई, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, वो सारी की सारी मंदिरों को तोड़कर ही बनाई गई। कोई नई मस्जिद मेरी जानकारी में नहीं है कि जो बनाई गई। तो आपका कहना है कि उन्होंने कहा है वो सही कहा है? किसने? नुपुर शर्मा ने। नुपुर शर्मा ने भी जो स्टेटमेंट कहा उन्होंने सही नहीं कहा। सही गलत का उनकी तरफ से मतलब ही नहीं है। वो तो ये है कि सही है या गलत है, वो हदीस में या कुरान की आयत में जो लिखा हुआ है वो सही है या गलत है, इसका इंटरप्रिटेशन केवल मुस्लिम लोगों के धर्मगुरु कर सकते हैं। मैं किसी चीज़ में कोई चीज़ लिखी हुई है और मैं उसको अगर पढ़ रहा हूँ और मेरी इंटेंशन ख़राब नहीं है, तो वो कहाँ का अपराध, क्या अपराध कर दिया?
कुरान की बहुत सी आयतों में बहुत सी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं कि जो आज हमारे संविधान के विरुद्ध हैं। जैसे